एक बार पुनः आज हम क्लास प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 9 की शिथित पुस्तक दो बैलों की कथा। यह हम कहानी पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने कहानी के 4 भागों को अभी तक पढ़ लिया है। आज हम जो 5वां भाग है वह पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने पढ़ लिया था कि हीरा और मोती दोनों ही किस तरह से आपस में एक दूसरे से मुख भाषा में बातें करते हैं, कांजी होश से निकलने का प्रयत्न करते हैं। सब जानवर वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन वे वहीं पर खड़े रहते हैं और एक दूसरे से नैतिकता की, भावुकता की बातें करते हैं। उस संदर्भ में हम पढ़ रहे थे। तो आज देखिए यहाँ अंतिम भाग। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे कांजी हाउस में, क्योंकि वे वहाँ से भागे नहीं थे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, तिनका। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। मतलब जीवन जीने का उनका आधार अब वहीं रह गया था, केवल उनको पानी मिलता था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, हड्डियाँ निकल आई थी और जो सारा का सारा जो शरीर, उनका जो सुडौल शरीर था, कह सकते हैं कि वह एकदम से दुर्बल, कमज़ोर हो गया था। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी डुग्गी की। और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते, मन फीका करके चले जाते। अब मन फीका क्यों कर रहे थे या उदास भाव क्यों था? क्योंकि दोनों बैल जिस प्रकार से दिख रहे थे उनकी दशा ही कुछ इस प्रकार की थी। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? वो डुगडुगी जो बजाई जा रही थी वो उनकी एक तरह से नीलामी के लिए लगाई जा रही थी। सहसा एक दड़ियल आदमी, दाढ़ी वाला, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली खोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। दोनों मित्र हीरा और मोती। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उनके अंतर्मन से यह आवाज़ उठने लगी कि यह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है? इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, मतलब आंतरिक नज़रों से, और सिर झुका लिया। अब देखिए मुख भाषा में दोनों किस तरह से बातें करते हैं। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक यानी अचानक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? एक भगवान के प्रति अश्रद्धा का भाव था। अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया या नकारात्मक उत्तर दिया कि भगवान जो ईश्वर है सबके ऊपर दया करता है, तो हमारे ऊपर दया उन्हें क्यों नहीं आती? देखिए, हम जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, भारत जो सीधे साधे भारतीय थे उनके प्रतीक के रूप में 2 बैलों को यहाँ पर बताया गया है। तो उस दृष्टि से इस कहानी को हमको समझना है, भाव को। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। ऐसा वो मुख भाषा में एक बैल है, वो मोती है, वो हीरा से कहने लगा। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब न बचाएंगे? भैरों की लड़की, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, माँ सौतेली थी, रोटियां देने आती थी। उस लड़की का यहाँ वापस से एक बार जिक्र हुआ है। यहाँ आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। ऐसा मतलब आपस में वह अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे।
नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के हाथ चले। दोनों की नीलामी हो गई थी और कांजी औस से उनको वहाँ से लेकर वहाँ चला गया। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, मतलब पूरा जर्रा जर्रा उनका जो शरीर का था वहाँ काँप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वहाँ जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। ऐसा करके उनको वहाँ हाँकता हुआ लेकर जा रहा था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़, जो भीड़ होती है, झुंड होता है जिसको कहते हैं रेवड़, हरे हरे घार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, क्योंकि खाने पीने में उनको अच्छा मिल रहा था। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, मतलब पैरों से खुजाल करना, जिसको कहते हैं पागुर। ये जानवरों में एक प्रक्रिया होती है। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी है। देखिए यहाँ वो भावना बताई है कि स्वतंत्रता सेनानी थे, वे दूसरों के हितों की हमेशा चिंता किए करते थे, लेकिन लोग इतने उस समय स्वार्थी थे या स्वार्थी रहते थे कि उनकी ही चिंता नहीं किया करते थे कि जिन्होंने अपना बलिदान देकर और आज़ादी के लिए जो है लड़ाई लड़ी या आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। लेकिन इस प्रकार की उनके अंदर भावना नहीं थी। वही भाव यहाँ बताया जा रहा है, वही कहने का भाव है। सहसा दोनों ऐसा मालूम हुआ कि यहाँ अपरिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था, उन्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे, मतलब एक तरह से वही रास्ता था। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए वह अनजान अब रास्ता नहीं था। कह सकते हैं कि झूरी काची का जो घर था, उसी रास्ते से उनको वहाँ, उसी रास्ते पर वे जा रहे थे। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यहाँ लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अब उनको जो कोल्हू के बैल की तरह जो चरखा चलाया जाता था, वहाँ उनके सामने प्रकट हो रहा था। वह उनके सामने सारी बातें हैं, सारी जो दिन उनकी जो जीवन शैली है, वो उनके एक एक करके प्रकट हो रही थी वापस से। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यहाँ जाने देगा? ऐसा कि यहाँ जो हमारे सामने दड़ियल है, क्या यहाँ जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, यानी स्थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते, यानी क्रीड़ा करते हुए घर की ओर दौड़े। वहाँ हमारा थान है। दोनों दौड़कर हमारे थान पर आए और खड़े हो गए। अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, यानी धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। ये एक दृश्य आत्मीयता का, जैसा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति कैसे प्रकट होता है, वैसा दृश्य हमको देखने को मिला। वात्सल्य का भाव। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। जहाँ कांजी हाउस में वो बंद थे, वहाँ से वो दड़ियल लेकर आया था उनको। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार उर्दू शब्द है, अधिकार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल है, ऐसा झूरी काची का कथन है। इसका सबूत यह है कि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उस वक्त मोती ने सींग चलाया। भाई उनका मालिक के घर आ गया है,
तो मालिक से जाहिर है कि बहस, देखिए ईमानदार उनके अंदर वो भावना किस प्रकार की होती है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। उनके अंदर कितनी ईमानदारी, कितनी आत्मीयता अपने मालिक के प्रति थी। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वहां रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था कि आए तो मारूं। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था कि अब तुझे देख लूँगा। गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, क्योंकि पास तो जाता तो शायद सीधा ऊपर ही पहुंच जाता। और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे, क्योंकि उनके लिए तो क्या था, एक मनोरंजन। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम उस गुस्से में आकर मार ना बैठो, क्योंकि मोती का हमने देखा है स्वभाव से ही, और हीरा मोती में किस प्रकार की यहाँ भावना रही है। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, मतलब देख लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा, मतलब मैं गुलामी नहीं करूँगा। ये गुलामी वाली जो दास्ता वाली जो भावना है, वो उस हमारे जो सीधे साधे भारतीय है, ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी तरफ ये दो बैलों के माध्यम से यहाँ बार बार बताया जा रहा है। इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चौकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, उत्साह यानी उत्साह। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो इस प्रकार से यह जो कहानी है यह आज पूरी होती है। पहला पार्ट जो हमारा है वह पूरा होता है। छोटा सा एक भाग रह गया था, हमने इन प्रश्नों को भी देख लिए कर लिया था। लगभग आपको जो निशान लगे हुए हैं, पहला प्रश्न एक आपको करना है गृह कार्य के अंदर। ध्यान से पूरा वीडियो देखना और पूरे वीडियो अंत तक देखेंगे तभी देखिए गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न हैं, वो आपको पीछे की तरफ दिखते हैं। तो पूरा अगर आप वीडियो नहीं देखते हो तो ये जानकारी में आपके नहीं आएगा। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, यहाँ एक प्रश्न करना है आपको। पूर्व में हमने कुछ प्रश्न कर भी लिए हैं। एक प्रश्न आपको जो करना है वह 8वां प्रश्न करना है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मतलब मोती के इस आलोक के अंदर, प्रकाश के अंदर चारित्रिक विशेषता बतानी है। उसके बाद में एक 9 प्रश्न के अंदर गृह कार्य के अंदर क्या करना है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित। इस भाव पंक्ति का भाव स्पष्ट, यानी 2-3 पंक्तियों में इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो प्रश्न अभी आपको दिए हैं ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। शब्दार्थ नहीं किए हैं तो शब्दार्थों को आप कर लीजिएगा। मैंने पहले भी बता दिया था, कमी दिए हुए हैं ये आपके सामने, जो गृह कार्य में पूर्व में दिया था। अभी भी किसी ने नहीं उतारे हैं तो उनको उतार लेना आप। ये हमारे इस तरह से ये पीछे भी दिए हैं, इस प्रकार से आगे वाले गृह कार्य के अंदर दे दिए थे। ये गराव से लगाकर और ऊंचा तक ये सारे प्रश्न हैं। प्रश्न के रूप में ये शब्दार्थ है, शब्द संपदा, इनको भी हमें कॉपी के अंदर करने हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ जो पहला पाठ था वह पूरा होता है। अगला पाठ हम राहुल सांकृतायन का यहाँ पढ़ेंगे। तब तक इस पहले पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप कर लीजिएगा।